नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम वन संपदा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें प्रमुख वृक्षों के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वृक्ष कौन सा लिखा था आपने? धोकड़ा लिखा था। और ये धोकड़ा कंप्लीट हो गया अपना, है ना। अब अगला वृक्ष का नाम लिखो विद्यार्थियों आप। सालर। कौन सा? सालर वृक्ष बोल सकते हो या सालर वन बोल सकते हो। और सबके वैज्ञानिक नाम तो मैंने एक साथ ही लिखा दिए थे आपको, है ना। एक अलग से वो बनवाया था आपको नोट डाल के। क्या वानस्पतिक नाम में सालर का नाम लिखाया था? एक बार चेक कर लो। नहीं लिखा है तो इसका वानस्पतिक नाम लिखो। और किन किन कौन कौन से पेड़ों का आपको वानस्पतिक नाम याद रखना, वो मैंने इंपोर्टेंट भी लगाया था। और इसका लिखिए बॉसवेलिया सेराता। बॉसवेलिया सेराता। अब देखो, ये सालर वन विद्यार्थियों अरावली क्षेत्र में अधिक हाइट पे पाए जाते हैं। देखिएगा, आ जाओ आ जाओ। इस प्रकार के वन इस प्रकार के वन अरावली अरावली की ढालों पर अरावली की ढालों पर अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? अलावरी पर, जो अरावली पर्वतमाला है विद्यार्थियों, इसकी अधिक हाइट जो होती है ना, उस पे पाए जाते हैं। क्लियर? ये लगभग हाइट है इसकी, है ना। कितनी? लगभग 430 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं। लगभग है ये नहीं आप हमेशा फिक्स कर लो 430। और इस टाइप के जो सालर टाइप के जो वन होते हैं, ये पेड़ होते हैं, इनकी खुद की, जैसे माना कि दोकड़ा का पेड़ आपने पढ़ा, तो पेड़ की भी तो हाइट होती है ना कई बार। तो लिखिए, इस प्रकार के वनों की हाइट 12 से 15 मीटर होती है। 12 से 15 मीटर होती है। और इनके लिए कम से भी कम अरावली के पश्चिम की तरफ से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश होना जरूरी है। तो इनके लिए वर्षा लिखो, वर्षा। कौन से वर्षा, कितनी वर्षा होना जरूरी है इनके लिए? तो 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से 100 सेंटीमीटर। तो 50 से 100 सेंटीमीटर तो इनके लिए वर्षा उपयुक्त मानी जाती है ना। और इनकी हाइट खुद की पेड़ों की कितनी होती है? 12 से लेके 15 मीटर तक। और ये कौन से धरातल धरातल पे नहीं मिलते, धरातल ही होता है उन्हें तो वो भी, लेकिन वो पहाड़ों पर, कहाँ पर? और अरावली पर्वतमाला के जो ढाल है ना, उन पे, और जिनकी भी हाइट कितनी है? 430 मीटर के आसपास। और क्षेत्र लिख लो, कौन सा क्षेत्र है? सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, ब्यावर, सीकर, जयपुर, अलवर, और थोड़े बहुत जोधपुर की तरफ भी दिखाई देते हैं यार, पहाड़ी इलाका ना उसमें। देख लिया। अब आपसे पूछा जाए सालर वन सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सालर का जो एक पेड़ होता है, पेड़ पे जो गोंद लगता है वो बिल्कुल वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। देखिएगा, सालर वृक्ष के गोंद को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड। उसको भी कहते हैं, लेकिन इसको भी व्हाइट गोल्ड कहते हैं।
व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा विद्यार्थियों, कई बार जैसे आप सेब लेकर आते हैं, सेब का जब कार्टून लेकर आते हैं तो एक तो वो लकड़ी की सी पेटी बनी हुई रहती है, उसमें आता है। या हो सकता है भाई आजकल ये प्लास्टिक वालों में आने लग गए हो, कागज वाले में आने लग गए हो, लेकिन एक लकड़ी का भी मतलब ऐसा बॉक्स बन जाता है। तो इसका काम होता है विद्यार्थी को इस सामान को इधर उधर ले जाने के लिए जो बॉक्स तैयार करते हैं ना, उसके लिए। देखिएगा, इसकी लकड़ी का प्रयोग डिब्बे पैक करने में किया जाता है। डिब्बे नहीं कह सकते, मतलब डिब्बे पैक करने, मान लो जैसे कोई भी जैसे घी का कोई बड़ा पीपा है, अब वो तो पीपे में कर लेते हैं। या मैं तो कहता हूँ जैसे एप्पल है, एप्पल लाने के लिए जो अपन वो बनाते हैं ना, पेटी बनाते हैं, वो मान ले हम। सामान पैक करने में, ऐसे लिख लो, सामान पैक करने में किया जाता है। कि लकड़ी का प्रयोग किस में करते हैं? सामान पैक करने में किया जाता है। लिख लिया? ये किसका पेड़ है भाई? तो क्लास। तो आप कहोगे तो रोड़ा जैसा लग रहा है। हाँ, कई जगह आधा पे भी मिलता है क्लास। ये इसको ढाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास या ढाक है, हो सकता है। देखिएगा, वानस्पतिक नाम लिखो इसका। कल लिखाया था ना इसका वानस्पतिक नाम? है? वानस्पतिक नाम तो एक दो का तो लिख लो, जिनका लिखा रहा उनका लिख लो, बाकी जरूरी नहीं। वानस्पतिक नाम क्या है? हो गया तो बताओ आप। लिख लो, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नुकसान नहीं देगा लिखा हुआ। टेस्ट ले आओ, जल्दी ले आओ। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखो क्षेत्र लिखो, कहाँ पर पाया जाता है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर, सलूम्बर, अजमेर, ब्यावर और अलवर। लिख लिया? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखो, अब देखो ये इस टाइप के वन बताओ कहाँ पर पाया जाता है। जैसे अरावली होती है, तो अरावली सब जगह पे हाइट नहीं है उसकी, कई दो अरावलियों के बीच में थोड़ा समतल जगह भी आती है, उन समतल मैदानों में भी पाए जाते हैं कई बार। जैसे माना कि एक पहाड़ी अरावली की इधर आ गई, एक इधर आ गई, तो बीच का जो खाली स्थान है उसमें भी इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं वहाँ। तो ये अरावली क्षेत्र कर सकते हैं हम इसको। देखिएगा, अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिले तो मैंने लिखा ही दिया आपको, साथ में अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से दो पहाड़ियों के मध्य है ना, अरावली क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ है ना, उनके बीचों में। देखो विद्यार्थियों, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखिए, कई बार अगर आप जैसे माना कि बसंत ऋतु में जब इनके इनमें फूल वगैरह लग जाते हैं, तो उस समय पूरे इलाके को ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जंगल में आग लग रही हो। वास्तव में आग नहीं होती है, लेकिन इसके कलर को अगर आप देखते रहे एक साथ इतने बहुत सारे पेड़ हो और आप दूर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब जैसे पहाड़ी इलाका है पूरा, और बीच का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और बाकी चारों तरफ हरा हरा है।
तो बीच में अगर इस प्रकार का रहेगा तो आपको कैसा लगेगा, जैसे आग लग रही हो जंगल में। तो लिखो इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। वो भी उसको मारवाड़ी कहते हैं। मरुस्थल की, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। नोएडा कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, और ये अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। क्या लिखा था आपने? कुछ भी नहीं लिखा। ये लिख दिया कि इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। ये तो लिख लिया। और फिर दूसरा लिखो, इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ब्यूटियम मोनाइस्पर्म में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में। अब इसका पेड़ एक समय ऐसा आता है कि पूरा फूलों से ढक जाता है। देखिएगा, इसका पेड़ बसंत ऋतु में फूलों से ढक जाता है। किससे ढक जाता है? फूलों से ढक जाता है। इसका फूल का रंग कैसा है? हल्का पीला और केसरिया। देखो फूल का रंग हल्का पीला व केसरिया होता है। सर्वाधिक राजसमंद पाए जाते हैं, वो लिख लिया। जंगल की ज्वाला कहते हैं, वो लिख लिया। और इसके फूलों का काम क्या करते हैं? इनको फूलों को सुखाकर पीस कर गुलाल तैयार की जाती है। गुलाल जानते हो ना? होली पे जो लगाते हैं। देखो, इसके फूलों से गुलाल तैयार की जाती है। अगला लिखो, हेर वृक्ष। देखो आपको यहाँ पर वृक्ष मिल सकता है, वन मिल सकता है ना, कोई सी भी शब्दावली मिल सकती है, तो मतलब वही है खेर वृक्ष या खेर वन। तो खेर के जो पेड़ होते हैं, खेर का लिखा था कि मैंने वानस्पतिक नाम आपको। हम्म? क्या लिखा है? वानस्पतिक नाम लिखो, अकेसिया कटेचू। अब एक तो आपने वहां लिख लिया और एक यहाँ लिख रहे हो, दो तीन बार अगर सामने आ जाएगा ना ये नाम, अकेसिया कटेचू। अब देखो खेर का काम क्या है, क्या काम आता है मुख्य रूप से? ये कत्था बनाने में। क्या बनाने में? कत्था। और कत्था बनाने का काम करती है एक जनजाति, का नाम है कथोड़ी जनजाति। कौन सी? कथोड़ी। लिखिएगा, कथोड़ी जाति, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा खेर की छाल से, छाल होती है ना इसकी, खेर वृक्ष की छाल से हांडी प्रणाली के माध्यम से। कौन सी प्रणाली? हांडी। ये होती क्या मुझे खुद को पता नहीं है, पर आप लिख लें। कत्था तो पेड़ होता है। अच्छा, कत्था पान में लगाते हैं ना, वो होता है। तो वो उसकी इस खेर की छाल से तैयार किया जाता है उसको। खेर की छाल से हांडी प्रणाली के माध्यम से कत्था तैयार करती है, या किया जाता है, जो भी लिख। हाँ हो सकता है, उबालते होंगे उसमें। जैसे शराब वगैरह बनाते हैं कई बार, उसको पहले वो उसमें हांडी में ही तो डालते हैं, या किसी बर्तन में डाल के गाड़ देते हैं उसको, फिर वो कुछ समय बाद में शराब का रूप ले लेती है। कच्ची शराब ऐसे तो बनती है। और कई लोग फिर उसमें कुछ अल्कोहलिक पदार्थ भी डालते हैं दूसरे। उनको, जो गांव वालों को इतना पता नहीं रहता, जो लोकल लोग रहते हैं जो देसी शराब बनाते हैं, भाई कितनी मात्रा में इसको डालना है। वो ज़्यादा मात्रा में डाल देते तो वो जहरीली हो जाती, लोग पीते मर जाते हैं। कई बार सुना होगा देसी शराब पीने से गाँव के 15 लोग मारे गए। पहले ब्यावर की तरफ पर काफ़ी लोग मरते थे ऐसे।
और अभी जैसे आगे हम पढ़ेंगे एक पेड़ महुआ, जिससे मोगड़ी नामक देसी शराब बनाई जाती है, मोगड़ी बनती है। लिखो, जिले लिख लो कहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से। उदयपुर, सलूम्बर और कथोड़ी जनजाति वैसे मुख्य रूप से उदयपुर में पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, सर्वाधिक उदयपुर में है ना। जयपुर, भरतपुर। टेक्सटाइल उद्योग किसको कहते हैं? देखो, हाँ, इसकी लकड़ी का प्रयोग, इसकी लकड़ी का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में भी किया जाता है। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, तेंदू कौन सा वृक्ष? नहीं, जयपुर में। तेंदू, तेंदू लिखाया था वहां पे वानस्पतिक नामों में? नहीं लिखा है? क्या लिखा है? टीसो, वानस्पतिक नाम लिखो इसका। टीसोपाइरिन। ये इसका वानस्पतिक नाम है, टीसोपाइरस मेलेनो जाइलोन। लिख लिया? देखो, इसमें फल भी आता है विद्यार्थियों। क्या आता है? फल। इसको टिमरू कहते हैं। फल को क्या कहते हैं? टिमरू। देखो, इसके फल को स्थानीय भाषा में टिमरू। ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरे पास नहीं है, कर लो। इतना वो नहीं, कोड होता है ना इसलिए। फिर उसमें यूट्यूब पे भी जाती है वो क्लास। चीकू जैसे आते हैं। हाँ, देखो इसके फल को बागड़ के चीकू भी कहते हैं। बागड़ के चीकू भी कहते हैं। इसके फल को क्या कहते हैं? बागड़ के चीकू भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, सितंबर 1974 में जो तेंदु है ना, कैसा है? दिखाओ सही। चीकू जैसा है तो दिख रहा नहीं? हाँ, तो वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर चीकू ही थोड़ी तो। सितंबर 1974 में तेंदू के पत्ते को राजस्थान सरकार के द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया गया है। इसके पत्ते से तो बीड़ी बनती है। रजिस्ट्रीकरण कर लिया गया है, या कर लिया गया था। अब राजस्थान सरकार ने इसका रजिस्ट्रीकरण कर लिया विद्यार्थियों।
इसका मतलब यह है कि तेंदू के जो पत्ते हैं ना, उसको आम लोग नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे तो पहले उनको सरकार से लीज पे लेना पड़ेगा, मतलब तो यानी कि इस तेंदू के पत्ते का व्यापार कौन कर सकते हैं? केवल राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार थोड़ी करेगी खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का तो कोई किसान नहीं करेगा। फिर वो किसान क्या करते हैं, उसको लीज पे लेते हैं सरकार से। जैसे आज एक आम किसान होता है, वो अफीम की खेती नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अफीम की खेती देखी होगी आपने, कहीं ना कहीं होती, तो वो सरकार पट्टे जारी करती है उसके। सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार कुछ मुआवजा अपने से लेती, लाइसेंस लेती है एक प्रकार से, फिर वो देती है अपने को लीज पे। देखिएगा, इसकी ये लिखा दिया कि इसकी पत्तियों का व्यापार केवल राजस्थान सरकार कर सकती है। देखो, इसकी पत्तियों का व्यापार केवल राजस्थान सरकार ही कर सकती है। और इसके पत्तों से क्या बनाई जाती है विद्यार्थियों? बीड़ी। इस प्रकार से फोल्ड गोल करके, और उस मसाला वो भर देते हैं, तंबाकू वंबाकू करके बीड़ी बनाते हैं। देखो, इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है? ये प्रश्न आता है, बीड़ी बनाने हेतु कौन से वृक्ष या कौन से पत्तों का प्रयोग किया जाता है? बीड़ी। देख लिया, इसके पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। और राजस्थान सरकार का बीड़ी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? बीड़ी बनाने की फैक्ट्री कहाँ है सबसे बड़ी? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। और मयूर नाम से वो मयूर छाप बीड़ी निकालती है, मतलब देखिएगा, राजस्थान सरकार का मयूर मयूर छाप बीड़ी कारखाना टोंक में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक। इसकी लोकेशन लिखा दी, कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र लिखो जहाँ पर पाया जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, सिरोही, पाली, अजमेर, धौलपुर, झालावाड़, अलवर। डॉट डॉट कर देना, बांसवाड़ा लिख। लिख लिया? अब लिखो, पेड़ तो नहीं लाया, पत्ते जरूर लेके आ गया थोड़ा बहुत। महुआ, महुआ। का वानस्पतिक नाम क्या लिखा है आपको? मधुका लोंगोफोलिया। कुछ पेड़ इंपॉर्टेंट है, उनके वानस्पतिक नाम याद रखना है, सबके याद नहीं रखना। मधुका लोंगो। लिख लिया? क्षेत्र लिखो जहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। उदयपुर, सलूम्बर, जहाँ भी उदयपुर लिखो सलूम्बर साथ में लिख लिया करो, है ना। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लिख लिया? देखो, महुआ से कौन सी शराब बनाई जाती है? मावड़ी। मावड़ी, इसको मोगड़ी भी कहते हैं ना। महुआ से मावड़ी
शराब बनाई जाती है, देसी शराब? देखो, इसके फूल ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। कब आते हैं इसके फूल? ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। इससे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। एक विद्यार्थी, टोटम प्रथा होती है बिलों में। क्या होती है? टोटम प्रथा। तो उसमें जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो लकड़ी किसकी होती है? महुआ की होती है। देखिएगा, भीलों की टोटम प्रथा में महुआ वृक्ष की डाली का उपयोग किया जाता है। देख लिया? अब देखो, आपने देखा होगा उड़न गिलहरियां, सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें पाई जाती है सब। सीता माता अभयारण्य कहाँ है? वैसे तो मुख्य रूप से तो प्रतापगढ़ बताना आपको, लेकिन उसके आसपास के जिलों में भी उसका कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये जो महुआ के पेड़ है, इनका जैसे माना कि ये पेड़ है, तो इसमें वो अंदर खोद के बनाते हैं ना, ऐसे घर टाइप का बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोठरी टाइप का बोलते हैं ना। तो उसमें उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। देखिएगा, अब वो ऐसे कोट, हाँ खोल में कह सकते हो। कोठरी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में भी वैसे क्षेत्रीय नाम मिलता है। देखो, महुआ वृक्ष के कोटरे में, या खोल जो भी कह सकते हो आपके हिसाब, जो भी लिखना चाहो, कोटरे में उड़न गिलहरियाँ भी रहती है। और वैसे तो वन्य जीव पढ़ाया था जब मैंने पूरी बातें लिखा दी उसके बारे में, या जितने भी अभ्यारण्य थे, कौन सी गिलहरी पाई जाती है, उनका क्या रोल है पूरा, क्यों उनको उड़न गिलहरी कहते हैं? उड़न गिलहरी क्यों कहते हैं उनको? क्या पंख होते हैं उनके? तो फिर कैसे उड़ती है वो? कैसे जाती है? छलांग, मतलब इतनी लंबी लगाती है कि वो काफ़ी वो चल जाती है। और जब छलांग लगाती है तो उसके पेड़ में क्या, उसके जो वो होते हैं ना पैर, उसमें जाल नुमा पाया जाता है ऐसे, तो उससे वो काफ़ी देर तक हवा में रह जाती है। ऐसे पंख की तरह उड़ती नहीं है वो। हाँ, चमका तरह की तरह उसके पैरों में ही मतलब पंख जैसी संरचना होती है। तो वो जैसे छलांग लगाती है तो वो काफ़ी लंबे जैसे कोई ऊंचा पेड़ है, वहां से जैसे छलांग लगाएगी तो काफ़ी दूर तक वो उड़ती हुई चल जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको? उड़न गिलहरी। एक तो सामान्य गिलहरी होती है, दूसरी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इतनी उचक सकती है, और कितना कुछ कहेगी बताओ, लेकिन वो काफ़ी लंबी तक चल जाती है। अगला लिखो विद्यार्थियों, अगला पेड़ कौन सा? इसको आप चंदन मान लें, है या नहीं, लेकिन मैं चंदन के हिसाब से लाया हूँ। चंदन। और लाल चंदन का तो आपने मूवी भी देखी होगी एक, कौन सी? पुष्पा। पुष्पा ने तो अच्छा अच्छा बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे देख लेते तो आपको पता कैसे एक्टिंग करते हैं गाँव में। पुष्पा साला झुकेगा नहीं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। एक वो भी है ना, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाया गया, कुछ ऐसा डायलॉग भी है। सेकंड का है क्या? मतलब बहन जी ने दोनों देखी है। चलो कोई बात। हाँ, इसका लिखा है था वानस्पतिक नाम। संतानम एल्बम होगा। देखो, संतानम एल्बम, संतालन एल्बम। अब राजस्थान में इतने चंदन मिलते हैं, राजस्थान की हालत थोड़ी होती है आज। थोड़े बहुत पाए जाते हैं, कोई नाक के बराबर पेड़ पाए जाते हैं, लिख लो। हल्दी घाटी क्षेत्र और खमनोर क्षेत्र, ये राजसमंद लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
राजसमंद, ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं? राजसमंद में। इसके अलावा देलवाड़ा क्षेत्र में और देलवाड़ा सिरोही में। तो राजसमंद पाए जाते हैं थोड़े बहुत तो, और थोड़े बहुत सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही का जो देलवाड़ा क्षेत्र है ना, वहाँ पर देलवाड़ा माउंट आबू वाला नहीं क्या? सवाल ये आता है कि चंदन की जो लकड़ी होती है, तो कलाकृति का काम कहाँ पर किया जाता है? शुरू में नोट, चंदन की लकड़ी पर कलाकृति, कई टाइप की कलाएं बनाते हैं उसमें ना, कई मूर्तियां वगैरह बना देते हैं घेर कर उस पर, शुरू में की जाती है। और आपने सुना भी होगा कि जो चंदन होता है उस पे सर्प बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। पुष्पा मूवी में थोड़ी दिखाया था कि इस लकड़ी के ऊपर सांप वगैरह रहते हैं, नहीं दिखाया शायद उसमें। किसने देखी पुष्पा मूवी? किसी ने भी नहीं देखी। हाँ, सांप रहते हैं क्या उस पे? सांप नहीं दिखाया उसमें ना, तो डायरेक्ट वो लाल चंदन बताया था, उसकी तस्करी के बारे में बताया था। पका गयो, कैक्टस लग रहा है ना, चंदन का इतना ही लिखो। और लिखो विद्यार्थियों, भोग। भोग एक झाड़ी है, देखो, ये रेगिस्तानी झाड़ी है। क्या है? राजस्थानी झाड़ी है। इसके फूलों को पटका सोग या फोगला सोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पटका सोग, फोगला साग या फटका साग भी कहते हैं। इसकी फूलों को, जो फूल आते हैं ना, अब हो सकता है लोकल भाषा में इसको फिर फोग को फोगला भी कहते हो, क्योंकि फूलों के नाम पर भी तो पेड़ को पुकार सकते हैं। जैसे ये तेंदू के फल को क्या कहते हैं? टिमरू। तेंदू के फल को क्या कहते हैं? टिमरू कहते हैं। तो कई लोग है ना, तेंदू का जो पेड़ है उसको भी टिमरू का पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिमरू का पेड़। आम, आम जिस पर आएंगे उसको आम का पेड़ कह सकते हैं ना, वैसे टिमरू जिस पर आते हैं तो टिमरू का पेड़ भी कहते हैं उसको। नहीं, मेरा नहीं देखा। अब देखो विद्यार्थियों, इसका फोक का काम क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। मतलब इसकी जो लकड़ी होती है ना, अब झाड़ी होती है तो झाड़ी में कम से कम इतनी मोटी लकड़ी तो मिल सकती है अपने को झाड़ी में भी, ये इससे थोड़ी पतली भी मिल सकती है। तो इसकी लकड़ी को हम नाक, वो होता है ना उसका ऊंट, उसकी नाक में छेद करने के लिए यूज लेते हैं, या उसकी नाक में जो लगा के रखते हैं ना वो लकड़ी, नकेल, उसको बांध के रखने के लिए, तो उसमें उसका यूज होता है फोक की लकड़ी का। देखिएगा, फोग की लकड़ी ऊंट की नाक बीधने में काम आती है। देख लिया? अगला लिखो, कैक्टस, नागफनी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैक्टस या नागफनी। मतलब नागफनी का ही वानस्पतिक नाम कैक्टस है। कैक्टस या नागफनी लिख लो आप। लिख लिया? अब ये जो कैक्टस होते हैं ना, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में विद्यार्थियों, कैक्टस गार्डन भी बना रखा है कुलधरा गांव, जैसलमेर में। देखिएगा,
कुलदरा जैसलमेर में कैक्टस गार्डन भी स्थापित किया गया है। बस इतना ही लिखना है। अगला लिखो आप, चिरमी। चिरमी वृक्ष, इसको हम बेल वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल नुमा होता है इसलिए बेल वृक्ष भी कहा जाता है। देख लिया? तो कैसा पौधा होता है विद्यार्थियों? बेल रूपी पौधा होता है और ये पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। इधर मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में। इसका उपयोग मुख्य रूप से औषधियों के रूप में किया जाता है, और एक तो गर्भपात के लिए किया जाता है, और एक जो हृदय रोगी होते हैं ना, उपयोग लिख लो, गर्भपात के लिए और हृदय रोगी के लिए। अब हृदय रोगी मतलब उसको हार्ट अटैक ना आए, ऐसी दवाई के रूप में इसका यूज लेते हैं। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, मोरिगा। मोरिगा लिखा है क्या आपने? यह सहजन लिखा है? क्या लिखा था? सहजन मोरिगा कुछ भी नहीं लिखा था? तो लिख लो सहजन या मोरिगा। सहजन या मोरिगा। देखो, यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा विद्यार्थियों? वही होगा, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा विद्यार्थियों? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह मुख्यतः बंजर भूमि में पैदा होता है। कहाँ पाया जाता है? बंजर भूमि में, मतलब जहाँ दूसरी खेती बाड़ी नहीं होती ना, उसमें। आप क्या बोल रहे हो बहन जी? इसकी फलियों की सब्जी बनती है, क्यों खाते हैं? कोई बीमार वगैरह रहता है तो? हाँ ठीक है, ठीक है, लिखो। लिखो, इसके पत्तों का उपयोग रोग उपचार में भी किया जाता है। अब फलियां देख लो आपके हिसाब से। पत्तों व फलियों का उपयोग रोग उपचार में किया जाता है। रोग उपचार में किया जाता है। देख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, ये वाला, चाल। चाल वृक्ष। चाल वृक्ष। देख लिया? एक तो विष्णुई संप्रदाय का नाम सुना होगा आपने, एक जसनाती संप्रदाय होता है। तो जसनाती संप्रदाय का इसको पवित्र वृक्ष माना जाता है। देखिएगा, ये जसनाती संप्रदाय का पूजनीय पूजनीय वृक्ष है।
जाल वृक्ष पे जो फल आते हैं उसको क्या कहते हैं? पिल्लू। पिल्लू कहते हैं सामान्यतः। जाल वृक्ष के फलों को पिल्लू कहा जाता है। देख लिया? पिल्लू तो हमारे उधर भी पाए जाते हैं, बनास क्षेत्र और ना वहाँ पर। बनास के जो, या फिर आप चंबल के वो मान लो बिहेड़ क्षेत्र टाइप के जो होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं जाल टाइप के, जहाँ भी पौधे पाए जाते हैं। लिखो अश्वगंधा। अश्वगंधा। देखो, अश्वगंधा मुख्यतः कोटा संभाग में पाया जाता है। हो सकता है दूसरी जगह मिले, लेकिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जैसे किसी ने कहीं पर नर्सरी लगा रखी तो वहां तो मिल सकता है। देखो, यह एक औषधीय पौधा है। कैसा है? औषधीय पौधा है। कैसा पौधा विद्यार्थियों? औषधीय पौधा है, लिखिएगा। इसके सेवन से, यानी अश्वगंधा खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिसको ज़्यादा आए दिन बीमार हो जाता है तो उसको ये अश्वगंधा वगैरह इनका सेवन करना चाहिए। अपने हिसाब से तुम अश्वगंधा लाकर खाने लग जाओ, ऐसा नहीं, डॉक्टर की सलाह से खाना। ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह होते हैं, आयुर्वेदिक में होता क्या, इन चीज़ों का ही तो यूज लेते हैं उसमें। अगला लिखो विद्यार्थियों। ये से पेड़ तो आपको एमडीएस के इधर खूब दिखेंगे। अमलतास। एमडीएस यूनिवर्सिटी जाओगे ना आप, उसमें मिल जाएंगे ऐसे तो आपको। हाँ, मेरी भी एक बार वहाँ ड्यूटी लगी थी तो मैंने भी देखे थे ऐसे बहुत पेड़ वहाँ पे। हाँ। हाँ, हो सकता है भाई। अमलतास। अमलतास। ये सब मतलब एक प्रकार से देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग वो होती है। गांव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, या फिर जैसा कहावत चली आ रही है उसके अनुसार चलते हैं वो। आजकल के मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, साइंस के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी कभी साइंस भी फेल हो जाती है। आप कहते हो कि पाठ पूजा वगैरह ये नहीं करना चाहिए, ठीक है मत करो, लेकिन मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो तो लो मेरी बात। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में कोई यान भेज रहे हो, तो उससे पहले उसकी पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो एक तो साइंस कह रही है कि आप ये मतलब ये फालतू के अंधविश्वास वगैरह ये गलत चीज़ है, और एक जब आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो आप सबसे पहले नारियल वगैरह फोड़ रहे हो और या पूजा पाठ करके फिर उसका परीक्षण कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ट्रेन देखी होगी आपने, ट्रेन का जब उद्घाटन करते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते, फिर उसको चलाते हैं। हाँ, आस्तिक रहो, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इतना रूढ़िवादी नहीं होना। लिखो अगला। अमलतास, इसका लिखा है था वानस्पतिक नाम। लिखा है? लिख लो। ओसिया फिस्टुला। ओसिया फिस्टुला। अमलतास का वानस्पतिक नाम लिखो। ओसिया फिस्टुला। लिख लिया? आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये भी एक औषधीय पौधा है। मतलब इसको सिराने रख लेते तो सपने नहीं आते हैं, तो औषधि का काम ही कर रहा है, और क्या चाहिए। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। चलो।
ये एक औषधीय पौधा है। देखिएगा, स्थानीय नाम लिखो इसका। इसे स्थानीय भाषा में बंदर रोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदर रोली भी कहते हैं, या गुरुमाला भी कहते हैं इसको, कई माला। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? बंदर रोली या गुरुमाला भी कहते हैं। अब आपने लिखा होगा कि अमलतास एक औषधीय पौधा है, तो कौन कौन सी बीमारी ठीक करने में काम आता है वो लिख लो आप। उपयोग लिखो, उपयोग। उपयोग। और उपयोग में आप लिख सकते हैं टीबी। हाँ, टीबी रोग होता है ना, टीबी को क्या बोलते हैं? तपेदिक के तपेदिक क्या बोलते हैं उसको? कैंसर। एक कई के दमा की बीमारी होती है ना, दमा। देख लिया। बड़ा भैया तो क्या भैया, क्या पूरा दोहा क्या है? लेकिन फल बड़े इसके मीठे भी होते हैं और काफ़ी गुणकारी होते हैं, ध्यान रखना। पहले मैं खजूर की वैल्यू इतनी नहीं समझता था क्या इनकी वैल्यू होती है, लेकिन बहुत वैल्यूएबल फल है विद्यार्थी। और आजकल तो मारवाड़ क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं, और खेती करके करोड़ों कमा रहे हैं। लाखों नहीं, करोड़ों। हमें पता ही नहीं, खेती नहीं करते ना हम इसकी। तो जहाँ पानी वानी की कम व्यवस्था है वहाँ पर ये खेती कर लेनी चाहिए। देखो, खजूर। देख लिया। अब क्या लिखा हूँ इसके बारे में, तो लिखो, भारत की पहली खजूर पौधशाला कहाँ पे बनाई गई बताओ? चौपासनी में। कहाँ पर बनाई गई? चौपासनी। और चौपासनी कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, ये भी खजूर ही है। आजकल तो इतने बड़े नहीं आते, आजकल इनकी नई प्रजाति भी आ गई, ध्यान रखना। तो नई नस्लें आ गई, तो उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं रहती, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 मीटर तक में इनके अच्छे फल आने लग जाते हैं। पहले इतने बड़े हुआ करते थे, और इतना बड़ा होने के बाद फिर यहाँ फल लगता। अब इसको तोड़े तो कैसे तोड़े? तोड़ना भी बड़ा मुश्किल, चढ़े हुए तो ये टूट जाएगा, पेड़ भी टूट जाता है कई बार बीच में से। माना कि आप फल तोड़ने चढ़े ऊपर, तो नीचे कई बार टूट भी जाता है, इस बात नहीं, कोई मेरा जैसा भारी व्यक्ति चढ़ गया तो टूटेगा ही, हो तो क्या चाहिए। हालांकि तोड़ने का सारा जुगाड़ होता है, देखो वो लंबा सा डंडा वगैरह लगा कर उसके कुछ आगे काटने का लगा के सब तोड़ लेते तोड़ने। अब ऊपर से तोड़ेंगे तो वो बिखरेंगे भी सही, लेकिन नुकसान हो जाता है कुल मिला के बात ये। और फिर छाया तो मिलती ही नहीं ना। पेड़ को लोग बाग पहले क्यों लगाते थे? छाया के लिए लगाते थे। ये क्या है? लिख लो, आंवला। मेन मेन तो हो गए अब तो कुछ। हम्म। हाँ, एक आंवला आभूषण भी है। आभूषण बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो इसका मतलब आप लोग। ठीक है, देखते हैं कितने सवाल आते हैं। अब की बार मैं जो कह रहा हूँ उस टाइप के सवाल नहीं आएंगे। पता लग जाएगा कल, इस समय तक पता लग जाएगा आपको। लिखो, कहाँ पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, क्षेत्र लिख लो। जोधपुर, पाली, उदयपुर। देखो, इसकी जो छाल होती है ना विद्यार्थी, छाल, इसकी छाल से हम चमड़ा साफ करने में भी उसको यूज लेते हैं। देखिएगा, इसकी छाल चमड़ा साफ करने में काम आती है। बहन जी, कल आपने कौन सा पेड़ भेजा था मुझे? अरडू।
अगला लिखो अरडू। क्षेत्र लिखो सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और बारां। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। बाकी हो सकता है राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में मिल सकता है, मुख्य रूप से इनमें मिलता है। कौन कौन सा लिखा? कोटा, बारां, सवाई माधोपुर और करौली। अब अरडू की जो लकड़ी होती है ना, ये क्या काम आती है? मैं पढ़ा चुका हूं आपको कला में। देखो, अरडू की लकड़ी से कठपुतली, पुतली होती, कठपुतली बनाई जाती है। कठपुतली जानते हो ना आप लोग? वो जो यूं उंगली में धागा लगा कर वो नचाने का काम करता है। देख लिया। एक लिखो मोपेन। ये भारत का है ही नहीं ना। देखो, ये जिम्बाब्वे से आयातित पौधा है। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला लिखो आप, हीप। हीप। और इसकी फली को क्या कहते हैं? खिपोड़ी। देखो, इस पौधे पर लगने वाली फली को खिपोड़ी कहते हैं। खिपोड़ी। फली को क्या कहते हैं? खिपोली। देखो, ये एक मरुस्थलीय झाड़ी नुमा पौधा है ना? अब देखो, मरुस्थलीय, मरुस्थल में पाया जाता होगा। कैसा होता है? झाड़ी नुमा, झाड़ होते हैं जैसे, झाड़ी नुमा पौधा है। देख लिया? अब इसको क्यों उगाते हैं मरुस्थल में? ताकि मरुस्थल का प्रसार ना हो या विस्तार ना हो। देखिएगा, ये रेतीले टिब्बो, टिब्बे होते हैं ना, ये रेतीले टिब्बो के प्रसार को रोकती है। हाँ, मतलब उस काम तो करती है ना। देखो, एक और लिखो सफेदा, यूकोलिप्टस। सफेदा, ये रहा, यूकोलिप्टस। देख लिया? ये कहाँ से आयातित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया अलग है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से आयातित पौधा है। कहाँ से लाया गया है इसको? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? यूकोलिप्टस। मतलब इंग्लिश में कहते होंगे इसको। लिप्टस, यूकोलिप्टस। देख लिया? एक ऑस्ट्रिया अलग है ना, ये अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? कौन सा आ गया? ये तो आ गया। और लिखो, निप्पन, निप्पन पौधा। निप्पन। देखो, इन पौधों के बारे में, इनकी विशेषताओं को लेकर सवाल नहीं बनेगा, ये बनेगा ये कहाँ से आया है, कहाँ से लेकर आए हम। तो जापान से आयातित पौधा है, ये जापान से आयातित पौधा है।
जैसे होबा जोजोबा आता है, वो कहाँ से आयातित है? इजराइल। होबा जोजो, होबा जोजोबा, मेक्सिको नहीं लिखा है, वो देख लो एक बार चेक। इजराइली पौधा है वो, एक बार चेक कर लो चाहे उसमें। कर्ची में लिखा है होगा, मेक्सिको ही है क्या? चलो एक बार उस पे मैक्सिको पे कर लेना गोला, मैक्सिको पे गोला करना भाई एक बार वहाँ पे, देखिएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिको से इजराइल लाया और इजराइल से भारत में लाया गया हो, तो एक बार हम चेक करेंगे। लिखो, ये एक रेगिस्तानी पौधा है। हाँ, होबा जोजोबा। ये एक रेगिस्तानी पौधा है, देखो। और वो इजराइल की एजोर संस्था इसको विकसित करने के लिए काम करती है, या फिर राजस्थान में काजरी काम करती है, तो वो दोनों संस्थाएं मिलकर इसको विकसित करने का काम कर रही है। तो लिखिएगा, इसे इजराइल की एजोर संस्था, इसे इजराइल की एजोर संस्था तथा भारत की काजरी संस्था, काजरी है ना जोधपुर वाली, राजस्थान में विकसित कर रही है। राजस्थान में दोनों कंपनियां काम कर रही है एक साथ, है ना, दोनों संस्थाएं एक प्रकार से। लिख लिया। और इसका तो आपको पता, तेल बनता है, बायोडीजल के रूप में इसको यूज लेते हैं, उपयोग लिख लो, बायोडीजल के रूप में। और इसको पीला सोना भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पीला सोना। अब इसमें एक काम करना आप, कहाँ से आयातित पौधा है, लिखो, ये एक इजराइल से आयातित पौधा है। अब आप यहाँ इजराइल को गोला करोगे, क्योंकि वहां मैंने आपको क्या लिखा दिया, मैक्सिको लिखा दिया, तो इन दोनों को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। अगर इजराइल वाला सही रहेगा तो उसको काट लेंगे, अगर वो सही रहेगा तो इसको काट लेंगे, है ना, इसकी जगह फिर मैक्सिको कर लेंगे। या फिर दोनों लिख लो ना, इजराइल ओब्लिक मैक्सिको, वहां भी दोनों लिख लेना, इजराइल ओब्लिक मैक्सिको, जो राइट होगा उस पर हम देख लेंगे। ये क्या है? शहतूत। ये बिल्कुल लास्ट में जाके टहनिया वगैरह जो होती है ना, उस वहाँ जाके फल लगता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। शहतूत, या इसको मलबरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मलबरी। देखो, ऐसा नहीं लग रहा इस ये फल कैसा लगता है, जैसे खुद ही कीड़ा जैसा हो, लट होती है ना, लट, उसकी जैसे। लेकिन ये भी बड़े मीठे होते हैं, ध्यान रखना, स्वादिष्ट होते हैं। आप मार्केट में खाते हो तो एक दो दिन टूटे हुए रहते हैं, जो थोड़े खराब हो जाते हैं, बाकी अगर ताज़ा आप खाते हो वहाँ से तो काफ़ी वो रहते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं ना विद्यार्थियों, पे रेशम कीट का पालन होता है, देखिएगा। इस पेड़ पर रेशम कीट पाले जाते हैं, रेशम कीट पाले जाते हैं। क्षेत्र लिखो, कौन से क्षेत्र में राजस्थान में होते हैं मुख्य रूप से? कोटा। पानी ज़्यादा मांगते हैं उदयपुर, चित्तौड़। अगला लिखो विद्यार्थियों, अर्जुन वृक्ष। कौन सा? अर्जुन वृक्ष। देखो, यह एक औषधीय पौधा है,
कैसा है? देखो, इस पर अर्जुन का जो पेड़ होता है ना, इस पर रेशम कीट का पालन भी किया जाता है। रेशम कीट होते हैं ना, उसका पालन भी होता है। और इसकी जो छाल होती है ना, छाल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। देखो, इसकी छाल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है, जो हृदय रोग के लिए उपयोगी होती है ना। लिख लिया? और इसका क्षेत्र लिख लो। झालावाड़, उदयपुर, तलुम्बर और कोटा और बांसवाड़ा। इस शहतूत में कई इस प्रकार के शहतूत भी होते हैं, ध्यान रखना। ये बिल्कुल पके हुए हैं, ये थोड़े कच्चे हैं, रेड रेड है जो। काले काले हो जाते हैं वो पूरे पके हुए रहते हैं, टाइप के भी होते हैं। ये क्या है? जामुन। तो लिखो जामुन। अब देखो, जामुन क्या हो सकता है, आपने को बगीचा लगा रखा होगा तो आपके क्षेत्र में भी जामुन पैदा हो सकते हैं। लेकिन नेचुरली ये कहाँ पर होते हैं? माउंट आबू क्षेत्र में। देखिएगा, माउंट आबू क्षेत्र राजस्थान पाए जाते, सॉरी, सिरोही में पाए जाते हैं। क्षेत्र लिख लो, माउंट आबू, सिरोही। उपयोग क्या है इनका मुख्य रूप से? जो जिनको मधुमेह रोग होता है ना, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। देखो, उपयोगी, मधुमेह रोग। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों। आप इसको लाल चंदन मत समझ लेना, सागवान समझे इसको। क्या समझे? माना कि ये सागवान है, सागवान। लिख लिया? क्षेत्र लिखो, कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। लिख ली? देखो, सागवान के वृक्ष विद्यार्थियों वहीं पैदा किए जा सकते हैं, मतलब वहीं उत्पादित किए जा सकते हैं इनको, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती हो, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती हो। देखिएगा, ये सामान्यतः नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से बात करें विद्यार्थियों, तो ये सीता माता जो अभ्यारण्य है ना, उसमें पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है, लेकिन उसके आसपास में भी थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट आता है। अभ्यारण्य लिख लो, कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य पाए जाते हैं। एक लिखो विद्यार्थियों, गूगल। अरे गूगल ये सर्च इंजन वाली बात नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर में सर्च इंजन है ना अपने, ये गूगल पे सर्च करते हो, गूगल अंकल, वो ये नहीं है। गूगल दूसरा एक पेड़ का नाम है? हाँ, वानस्पतिक नाम थोड़ी लिखा है इसका, देखो चेक करो। लिखा है, क्या लिखा है? कॉमी फोरा। लिखो, वानस्पतिक नाम लिखो, कॉमी फोरा बाइटाई। कॉमी फोरा बाइटाई, वानस्पतिक नाम, बातें नहीं बहन जी। कॉमी फोरा बाइटाई, लिख लिया? लिखो, यह है एक औषधीय पौधा है। कैसा विद्यार्थियों? लिख लिया? देखो, हींग। कई प्रकार के वन पाए जाते हैं विद्यार्थी, कई प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति। हींग, लिख लिया? हींग कहाँ पाई जाती है? राजस्थान।
देखो, प्रतापगढ़ सर्वाधिक कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, राजस्थान में। देखो, इसकी झाड़ी से हींग तैयार की जाती है। मतलब जो हींग देखते हैं ना आप सामान्यतः मसाले वगैरह में डालते हैं हींग वगैरह, वो इसकी झाड़ी से तैयार की जाती है। सॉरी, झाड़ी की जड़ से। एक झाड़ी नुमा पौधा है और इसकी जड़ से की जाती है वो। देख लिया? एक जैतून लिखा दिया था क्या? जैट्रोपा, जैतून। जैतून ऑयल भी आता ना? जैतून लिख लो तुम तो। देखो, इसकी खेती फतेहपुर कृषि फार्म में की जाती है। जैतून की खेती कहाँ पर की जाती है? फतेहपुर कृषि फार्म। कहाँ है? सीकर। देखो, शीशम, शीशम जानते हो? शीशम की लकड़ी का उपयोग हम इमारती क्षेत्र में करते हैं एक तो, और जो उसकी लकड़ी है उससे कंगे भी बनाए जाते हैं। कंगे होते हैं ना? शीशम लिखो। शीशम का उपयोग इमारती उद्योग या इमारती लकड़ी लिख लो आप तो। शीशम का प्रयोग किस में करते हैं? इमारती लकड़ी में, इमारती लकड़ी के रूप में, तथा कंगा बनाने में किया जाता है। पता नहीं मैं तो। लिखिएगा, एक नोट डालो अलग से। गोंद होता है ना, गोंद, गोंद उत्पादक प्रमुख वृक्ष। हेडिंग डालो, गोंद उत्पादक प्रमुख वृक्ष। लिखो, खेजड़ी। खेजड़ी से भी गोंद निकलता है। कदम, कदम बोलते हैं वैसे, कदम्ब। सालर, बबूल, बबूल, मोपेन, कुम्मट, कुमट होता है ना, कुमट। अलग रोबा। ये तो पेड़ों के नाम हो गए। और गोंद उत्पादक जिले लिखो। कौन से जिलों में मुख्य रूप से गोंद उत्पादक वृक्ष पाए जाते हैं? एक तो बाड़मेर में, एक बालोतरा, पाली, जोधपुर, फलोदी, जालोर और नागौर। टोटन कहाँ विद्यार्थियों? 12। एक पॉइंट डालो छोटा सा। चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोंद उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? चौहटन। देखो, ये पहले तो बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में आया कि नहीं आया इसको एक बार देख। बालोतरा।
पहले तो बाड़मेर में कंफर्म आता था ना, बालोतरा में अगर आगे होगा तो इसको देख लेंगे हम। तो चौहटन में सबसे ज़्यादा गोंद पाया जाता है विद्यार्थियों, और चौहटन के आसपास के जो गांव हैं उन गांवों के नाम भी लिख लो, कहाँ कहाँ पर ये गोंद मिलता है मुख्य। देखो, उत्पादक गांव लिख लो चौहटन के। गुड़ बावड़ी। कौन सा? गुड़ बावड़ी। कल पता नहीं किसका एक वो आया रिजल्ट, मैं एक को भी योग्य नहीं माना, मतलब सारे फेल, 40% में नंबर नहीं लाए। असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था शायद कोई रिजल्ट, मैं देखूंगा वापस, मेरे पास आ तो रखा, पढ़ नहीं पाया। ये कंडीशन हो रही है, मतलब आरपीएससी आपको 40% नंबर भी नहीं लाने दे रही है। सीटें खाली जा रही है, जो सीटें आप कहते हो ना कि सर 1000 ही सीटें आई है, तो 1000 भी बच्चे नहीं मिल रहे उनको जो 40% ला सके। मेरिट तो बाद की बात है, मेरिट तो बाद में जाएगी ना। नहीं नहीं, एक और दिया। अरे कल एक और आया है, कल और आया, मैं अभी देखूंगा उसको थोड़ी देर बाद में, क्लास बंद करने के बाद बताऊंगा आपको कौन सा है। मतलब उसमें एक भी अभ्यर्थी के 40% नंबर नहीं आए, एक के भी नहीं आए, यानी पूरी सीटें खाली होगी वो तो अपना आप ही निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं ला रहे, बच्चों का लेवल ऊपर है, डीप सवाल आ रहे हैं। क्या लिखा आपने? गुड़ बावड़ी, पराड़िया, गांव के नाम लिखा रहा हूँ ये, पराड़िया, भोजारिया, खारिया, ये चौटन के आसपास के गांव है ना। हाँ, खारिया लिख लिया। केलनॉट, देदूसर, नवालता, नवालता, कोल्टा, हारासर, सरूपतला, नेत्राड़ लिख लिया, नेत्राड़, ऐसे गांव में मारवाड़ की तरफ। नेत्राड़ लिखूं? अब देखो विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मेघवाल जाति के द्वारा और मुस्लिम जो जाति के लोग हैं वो इस गोंद का उत्पादन करने का काम करते हैं। देखिएगा, इस क्षेत्र में गोंद उत्पादन का सर्वाधिक कार्य मेघवाल जाति के लोग और मुसलमान जाति के लोग अधिक करते हैं ना। मेघवाल तो हिंदू में आ जाते हैं, और मुस्लिम जो हैं उधर के वो। देख लिया? और वो तो लिखा दिया था ना मैंने, साल का जो वो निकलता है, गोंद निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम? वाइट गोल्ड, लिखा दिया था वो तो। अब देखो, सुइया मेला भी बढ़ता है, कहाँ पर? चौटन में, नोट डाल के लिख लो। चौटन में सुइया मेला भी बढ़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।